आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्टॉक मार्केट का जो सेगमेंट है, कैश मार्केट, जो कि इन्वेस्टर्स का बहुत ही चहेता सेगमेंट होता है, उसके बारे में। और साथ ही साथ थोड़ा बहुत हम समझने की कोशिश करेंगे डेरिवेटिव मार्केट के बारे में, कॉल और पुट के बारे में, यानी कि ऑप्शंस के बारे में। जो इस चैनल के एग्जिस्टिंग व्यूअर्स हैं अच्छी तरीके से जानते हैं कि अभी इस चैनल पर मैं स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर्स की पूरी सीरीज चला रहा हूं, जिसमें मैं स्टॉक मार्केट के ए से लेकर जेड तक के जितने भी सब्जेक्ट हैं उसके बारे में मैं सेपरेट वीडियोस लेकर आ रहा हूं। अभी तक इस पूरे सीरीज में 4 वीडियोस पब्लिश हो चुकी हैं, जिसके थंबनेल्स आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं। आपने अगर वो वीडियोस नहीं देखी हैं, आप नए व्यूअर्स हैं, तो आप जाकर उन वीडियोस को देखिए, काफ़ी यूजफुल वीडियोस हैं और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट के आपके बेसिक्स को क्लियर करने में आपकी काफ़ी हेल्प करेगी। आज के इस पूरे वीडियोस में हम लोग बात करेंगे कैश मार्केट के बारे में। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वीडियो खत्म होने के बाद आपको ये वीडियो इतनी पसंद आएगी कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना रह नहीं पाएंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। बेसिकली स्टॉक मार्केट में अगर मैं बात करूं तो स्टॉक मार्केट जो होता है वो 2 सेगमेंट में बटा होता है प्रोडक्ट के हिसाब से। पहला होता है कैश मार्केट और दूसरा होता है डेरिवेटिव मार्केट। अभी डेरिवेटिव मार्केट को फर्दर 2 भागों में बांटा जाता है। पहला फ्यूचर्स यानी कि वायदा बाजार, आपने नाम सुना होगा, और दूसरा ऑप्शंस यानी कि कॉल और पुट। तो ऑप्शंस भी 2 तरह के होते हैं, कॉल और पुट। कॉल जो होता है तेजी के लिए होता है, पुट होता है मद्दी के लिए होता है। अभी जो डेरिवेटिव मार्केट होता है इसके बारे में हम लोग अपनी अगले वीडियोस में बात करेंगे पूरे डिटेल में। उसमें हम लोग फ्यूचर और ऑप्शंस, इन दोनों चीजों के बारे में बात करेंगे। आज के इस वीडियो को हम डेडिकेटेडली जो है हम बात करेंगे कैश मार्केट के बारे में। अब बेसिकली कैश मार्केट होता क्या है, तो कैश मार्केट अपने नाम से ही एक्सप्लेन्ड है, कैश यानी नगद नारायण। अभी जब मैं नगद नारायण की आपकी बात कर रहा हूं तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इस मार्केट का जो बाइफर्केशन है वो बेसिकली लिवरेज यानी कि उधारी के आधार पर ही लिया गया है। मतलब ये मार्केट वो मार्केट है जो पूरी तरीके से कैश में ट्रेड करता है। इसमें किसी भी तरह का उधार का कोई सेगमेंट नहीं होता है, यानी कि किसी भी तरह का कोई लिवरेज आपको नहीं मिलता है। ये बात अलग है कि आप कोई शेयर्स परचेज कर रहे हैं तो उस वक्त आपका ट्रेड करते वक्त, चूंकि स्टॉक मार्केट में प्राइसेस बहुत जल्दी चेंज होते हैं, तो आपका ब्रोकर आपको कुछ लिबर्टी दे दे कि भाई आपके खाते में 50,000 रुपए है तो आप 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख रुपए तक के शेयर्स खरीद सकते हैं। लेकिन जब उस शेयर की डिलीवरी आएगी T+2 में, तो उसके पहले आपको पेमेंट अपने ब्रोकर को डिपॉजिट करना पड़ेगा। अभी डिलीवरी का साइकिल T+2 जो होता है, ट्रेड साइकिल, इसके बारे में मैंने एक डिटेल में वीडियो बना के रखी है, डिटेल में मैंने बात करके रखी है डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट वाले वीडियो में। उसका थंबनेल ऊपर है, आप जाके उस वीडियो को अच्छी तरीके से देख लीजिए। अब कैश मार्केट इसमें होता यह है कि जिस तरीके से हम और आप कोई जमीन खरीदते हैं, किसी जगह पर हमको किसी ब्रोकर ने बताया कि भाई जमीन आप देख लो, बहुत अच्छी जमीन है, यहाँ पर आगे चल के आपको काफ़ी ग्रोथ मिल सकती है, रेट इसके काफ़ी बढ़ सकते हैं। और मान लीजिए उस जमीन की कीमत जो है वो 10 लाख रुपए की है। आपको भी समझ में आया कि नहीं यार बहुत अच्छी लोकेशन पर है, भविष्य में यहाँ पर जो है डेंसिटी बढ़ सकती है पॉपुलेशन की, इस जमीन की डिमांड भी आ सकती है, सड़कें भी निकलने वाली हैं, तो बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ों से आप कन्विंस हुए और आपको लगा कि जमीन आपको खरीदनी चाहिए। अब वो 10 लाख रुपए की जमीन खरीदने के लिए आपने पूरा का पूरा 10 लाख रुपए आपने सामने वाले पार्टी को दिया और वो जमीन आपके नाम पर हो गई। ठीक उसी प्रकार से कैश मार्केट काम करता है। कैश मार्केट ओनरशिप पे काम करता है। अगर आप एक एग्जांपल के लिए, आपने कोई कंपनी है जिसका एबीसी लिमिटेड, और आपको ही लगता है कि यार ये कंपनी जो है बहुत स्ट्रांग कंपनी है और ये जो है बहुत अच्छे हाथों में कंपनी है, मैनेजिंग डायरेक्टर इसके बहुत अच्छे हैं, बोर्ड बहुत अच्छा है और कंपनी लगातार प्रॉफिट बनाती जा रही है, जिस बिजनेस सेगमेंट में काम कर रही है, जिस इंडस्ट्री में काम कर रही है, इंडस्ट्री बहुत अच्छी है, अच्छा खासा प्रॉफिट बनाएगी, तो आपको ऐसा लगा कि भैया इस कंपनी का शेयर आज 100 रुपए में चल रहा है, कल इसके शेयर्स ज्यादा प्राइस में हो सकते हैं, 100 रुपए से ऊपर भी ट्रेड कर सकता है, और आपने डिसीजन लिया कि यार ये कंपनी का शेयर में जो है मुझे इन्वेस्ट करना है। अब आप 2 लाख रुपए अपने ब्रोकर को देते हैं और ब्रोकर से बोलते हैं कि भैया ये एबीसी लिमिटेड जो है इसके 100 रुपए में जो शेयर्स चल रहे हैं, आप 100 रुपए के रेट पे मेरे 2 लाख रुपए के शेयर्स आप परचेज कर लो। यानी कि आपने 200 शेयर्स जो है, 2000 शेयर जो है वो आपने परचेज करने के लिए अपने ब्रोकर को इंस्ट्रक्शन दिया और ब्रोकर ने आपके बिहाफ में 2000 शेयर उस एबीसी लिमिटेड के परचेज कर लिए। अब जैसे ही ब्रोकर जो है आपका ये 2000 शेयर परचेज करता है एबीसी लिमिटेड के, ये शेयर्स आपके खाते से 2 लाख रुपए जाते हैं और ये शेयर 2000 शेयर T+2 में आपके खाते में क्रेडिट हो जाते हैं। अभी खाते में जैसे ही क्रेडिट हुए तो ये आपकी एसेट हो गई। एसेट यानी कि संपत्ति। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से आपने जमीन खरीदा और जमीन की रजिस्ट्री आपकी होगी। अब मैं इसे एसेट क्यों कहता हूं, एसेट इसलिए कहता हूं कि एबीसी लिमिटेड के हजारों करोड़ों शेयर्स मार्केट में होंगे, बहुत सारे लोगों के पास होंगे। कोई भी व्यक्ति, यहां तक कि कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर, अगर आपसे चाहें कि ये 2000 शेयर्स आप ले लें वापस, तो नहीं ले सकते जब तक कि आप इसे दोबारा बेचना ना चाहें। आप किस प्राइस में बेचना चाह रहे हैं वो आपका डिसीजन है।
किस प्राइस में आप इसको जो है नहीं बेचना चाह रहे हैं वो आपका डिसीजन है। यानी कि ये शेयर की पूरी हिस्सेदारी आपकी हो गई, उस चाहे कंपनी कितनी भी बड़ी हो जाए, लेकिन ये पर्टिकुलर 2000 शेयर जो है, 2000 शेयर की जो भी प्राइस वैल्यू होगी उतने तक की हिस्सेदारी उस कंपनी की आपकी होगी, या आपकी एसेट होगी। और एसेट कैसे होगी? एसेट ठीक जमीन की तरह होगी कि भविष्य में आपने जमीन जीवन भर अपने पास रखी और बाद में आने वाली अपनी पीढ़ी को आपने ट्रांसफर किया, तो उसी तरीके से शेयर्स आपके डीमैट पे रहेंगे। और भविष्य में जब आप चाहें कि भाई इसको मुझे जीवन भर नहीं बेचना और आपने जीवन भर रखा है, तो अपने बच्चों को आप ये शेयर ट्रांसफर कर सकते हो, तो आप अपने बच्चों को भी ये शेयर आप ट्रांसफर कर सकते हैं। यानी कि पूरी की पूरी हिस्सेदारी इस 2000 शेयर्स की आपकी हो गई। यानी कि अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज का आपने कोई शेयर अपने पास परचेज करके रखा है कैश मार्केट से 100, 200, 300, 150 शेयर, कोई भी शेयर, तो अंबानी साहब भी अगर चाहें कि भैया वो शेयर आपसे ले लें, तो नहीं ले सकते जब तक कि आप उसे बेचना ना चाहें। तो कुल मिला के ये जो है ये आपको कंपनी का ऑनर बनाता है उस पर्टिकुलर अंश के लिए, यानी कि ये आपका इन्वेस्टमेंट कहलाता है और इसमें आपको एसेट का ट्रांसफर हो जाता है। अब यहाँ पर प्रॉफिट कैसे बनता है? प्रॉफिट ऐसे बनता है कि वो एबीसी लिमिटेड का जो 2000 शेयर आपने खरीदा हुआ है, जो आपके खाते में आपके डीमैट अकाउंट में भी क्रेडिट है, कल को अगर उस शेयर की प्राइस 100 से बढ़कर अगर आपकी 110 रुपए होती है, तो इन 2000 शेयर्स के ऊपर आपको 20,000 रुपए का प्रॉफिट दिखने लगेगा। अभी दिखने लगेगा क्यों मैं बोल रहा हूं? दिखने लगेगा इसलिए बोल रहा हूं कि वो जो आपका जो है 20,000 रुपए का जो आपको प्रॉफिट दिख रहा है वो नोशनल प्रॉफिट होगा। नोशनल प्रॉफिट इसलिए होगा कि शेयर प्राइसेस आज 110 रुपए है, आपके खाते में ये तो दिख रहा है कि आज अगर आप बेचेंगे तो आपको 20,000 रुपए का प्रॉफिट होगा 2000 शेयर में, क्योंकि पर शेयर की वैल्यू 10 रुपए बढ़ गई है। लेकिन वो प्रॉफिट आपको तब तक नहीं होगा जब तक कि आप उस प्रॉफिट को बुक ना कर ले। बुक करने का मतलब कि आप एग्री हो जाए कि चलो 100 रुपए में खरीदा था, अभी 110 रुपए में मेरे को बेचना है, और आप उसको बेच दीजिए और सामने खरीदने वाली पार्टी ने उस शेयर को खरीद लिया, तो आपके खाते से शेयर उसके डीमैट अकाउंट में ट्रांसफर हो गया और उसके जो पैसे हैं जो उसने खरीदा है वो 2,20,000 रुपए आपके खाते में आ गए। तो इस तरीके से आपको 20,000 रुपए का आपको प्रॉफिट हुआ। तो जब तक प्राइसेस बढ़ रही हैं, ठीक है, तो वो आपका नोशनल प्रॉफिट होगा, आपका प्रॉफिट नहीं कहलाएगा। क्योंकि कल को ये हो सकता है कि भैया आज 110 रुपए का प्रॉफिट है, कल के मार्केट जब खुले तो हो सकता है 105 रुपया हो, या हो सकता है उसका शेयर का रेट 115 रुपया हो जाए। तो प्राइसेस अगर आपके शेयर्स के ऊपर है तो आपकी नोशनल प्रॉफिट है। प्रॉफिट तब आपके लिए कहलाएगी जब आप उसको बुक कर लें। अभी ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं उसको मैं आगे आपको अंडरस्टैंडिंग आएगी जब ये वीडियो आगे बढ़ेगा। ठीक उसी तरीके से 100 रुपए का प्राइस अगर गिर के 95 हो गया, तो अब यहां पर 2000 शेयर में आपके 10,000 रुपए का लॉस भी है, और ये लॉस आपका जो है ये नोशनल लॉस है। क्यों नोशनल लॉस है? क्योंकि भाई जमीन है, आपने 10 लाख रुपए में मान लीजिए कोई जमीन खरीदी, और कोई व्यक्ति आया बोले भैया यार वहां पे तो जमीन के रेट गिर गए हैं, अभी आपको 9.5 लाख रुपए में देना है तो दो, नहीं देना है तो न दो। अब आपको वो लॉस दिखा तो जरूर रहा है नोशनल, ठीक है, लेकिन एसेट आपकी, आपने बोला भैया ऐसा है मेरी जमीन है, मेरा मन मेरे को 9.5 लाख में नहीं बेचना, मैंने 10 लाख में खरीदा, जब मेरे को उसके ऊपर रेट मिलेगा और मेरे मन का रेट मिलेगा तो मैं बेचूंगा, नहीं तो मैं नहीं बेचूंगा। तो यहां पर क्या हुआ, एसेट आपके पास है तो आपके पास पूरी कैपेसिटी, चूंकि आपने पूरा पैसा देकर उस एसेट को खरीदा हुआ। तो सेम केस होगा शेयर्स की, कैश मार्केट से खरीदे हुए शेयर के बारे में। 100 रुपए का प्राइस 95 हो गया, अभी 95 हो गया, 5,000 रुपए का 2000 शेयर में आपको लॉस जरूर दिख रहा है, लेकिन भाई वो आपकी एसेट है। आप बोलोगे भाई मेरे को नहीं बेचना, लॉस जरूर दिख रहा है लेकिन मेरे को बुक करना ही नहीं है। अभी बुक नहीं करना है मतलब वो आपका लॉस दिख जरूर रहा है, नोशनल लॉस, लेकिन वो एक्चुअल में आपको लॉस हुआ नहीं। क्यों? क्योंकि 2000 शेयर आपके पास अभी भी हैं। आज जिस तरीके से 95 का रेट गया है, कल वो फिर से 100 भी आ सकता है, 110 भी आ सकता है, 120 भी आ सकता है, 130 भी आ सकता है। तो कैश मार्केट बेसिकली नो लिवरेज पे काम करता है और आपको कंपनी की हिस्सेदारी का ट्रांसफर करता है। तो अगर आप इन्वेस्टर्स हैं तो आप कैश मार्केट पे ही ट्रेड करिए, कभी भी आप जो है डेरिवेटिव मार्केट की तरफ मत जाइए, क्योंकि डेरिवेटिव मार्केट जो बेसिकली जो स्टॉक मार्केट का जो जिसे बोला जाता है कि सट्टा बाजार है, तो सट्टा बाजार कैश मार्केट नहीं है। स्टॉक मार्केट का जो डेरिवेटिव सेगमेंट है, यानी फ्यूचर एंड ऑप्शन वाला जो सेगमेंट है, वो एक्चुअली सट्टे का जो फॉर्मेट है वो उस क्या कहते हैं पर्टिकुलर सेगमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, कैश मार्केट के लिए नहीं। तो कैश मार्केट में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप एज एन इन्वेस्टर आप बिहेव करेंगे। आप कंपनीज में उतना ही परचेज करिए जितना कि आप क्या कहते हैं आपके पास कैश में पेमेंट है, क्योंकि आपको उसकी डिलीवरी लेनी पड़ सकती है। अगर आपके खाते में 50,000 रुपए, ब्रोकर आपको बोलता है कि भैया, चूंकि आपको बोलता है मैं 5 टाइम आपको एक्सपोजर दे रहा हूँ। अभी एक्सपोजर क्या उसको भी समझ लेते हैं। अब क्या होता है, स्टॉक मार्केट में प्राइसेस तो फटाफट बढ़ते रहते हैं। अब आपने कोई शेयर देखा जिसका 100 रुपया का रेट है और आपको लगा यार ये 110 रुपये का रेट हो जाएगा, 120 रुपये का रेट हो जाएगा, मुझे ऐसा लगता है, आपने पढ़ा लिखा, आपको समझ में आया कि भी हो सकता है, तो आप उसको बेच कहेंगे कि भाई अभी 100 रुपये में खरीद लेता हूँ। अब 50,000 आपके खाते में है और आप खरीदना चाहते हैं 2.5 लाख के शेयर। अब एट अ टाइम तो आप पेमेंट ट्रांसफर कर नहीं सकते, क्योंकि करेंगे तब तक में पता चला वो शेयर का प्राइस ही बढ़ गया तो कोई मतलब ही नहीं निकला उसको खरीदने के लिए। तो आपका ब्रोकर ये बोलेगा भैया आपके खाते में 50,000 रुपये, मैं आपको 5 टाइम की लिमिट देता हूँ, यानी कि 2.5 लाख रुपए तक के शेयर्स आप खरीद सकते हो। लेकिन
वो 2.5 लाख रुपए अगर आपके शेयर अगर आपने खरीदे हैं तो या तो मार्केट क्लोज होने के पहले आप उसको बेच लो, और नहीं तो आप क्या करो कि भैया वो जो डिलीवरी जैसे ही आप अगर मार्केट के बियॉन्ड जाते हो मार्केट बंद होने के बाद, तो आपको जो बचा हुआ 2 लाख रुपया वो आपको आपके खाते में जमा करना पड़ेगा T+2 यानी डिलीवरी के पहले। क्यों? क्योंकि भाई जिस पार्टी ने उस शेयर को बेचा है उसको मुझे वो पेमेंट ट्रांसफर करना होगा। तो बेसिकली कैश मार्केट जो होता है वो पूरा कैश बेस्ड मार्केट है, एसेट बेस्ड मार्केट है, इन्वेस्टर्स का हब है। अगर आप इन्वेस्टमेंट करने आ रहे हैं तो आप कैश मार्केट में आइए, सट्टा बाजार में मत जाइए, यानी डेरिवेटिव्स में काम मत करिए। अभी डेरिवेटिव में फ्यूचर क्या होता है, ऑप्शंस क्या होता है, इसके बारे में मैं पूरी डिटेल में बात करूंगा अगली वीडियो में, क्योंकि इस वीडियो में अगर मैं उसके बारे में बात करूंगा तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। दूसरी चीज मैं आपको बात करूं कि स्टॉक मार्केट में अगर आप कैश मार्केट में निवेश कर रहे हैं तो आप फंडामेंटल रिसर्च पे ध्यान दीजिए। फंडामेंटल रिसर्च पे इसलिए ध्यान दीजिए क्योंकि आप एक संपत्ति खरीद रहे हैं। जब आप कहीं पे कोई जमीन खरीदने जाते हैं, सोना खरीदने जाते हैं, तो आप अंडरस्टैंडिंग करते हैं कि भैया सोना सही दुकान से लूं, नकली सोना मुझे ना मिल जाए, इस दुकान की रेपुटेशन अच्छी होनी चाहिए, यहाँ पे प्राइसिंग सही होनी चाहिए, ये सोना सही क्वालिटी का बनने वाला होना चाहिए, सोने की डिजाइन अच्छी होनी चाहिए, आउटडेटेड नहीं होनी चाहिए। उसी तरीके से आप जमीन खरीदने जाते हो तो आप देखते हो भैया सही व्यक्ति से खरीद रहा हूँ, ऐसे तो नहीं फ्रॉड व्यक्ति है जो मुझे जमीन जो है 4 लोगों को बेच दे और मुझे भी एक उसका जो है उस पर मैं भागीदार बन जाऊं, तो कल को मैं समस्या में फंसूं। जमीन पाक साफ है कि नहीं है, सही लोकेशन पे है कि नहीं है। तो उसी तरीके से जब आप किसी कंपनी को खरीदते हो, क्योंकि वो भी एक एसेट होती है, तो आपको अंडरस्टैंडिंग रखनी पड़ेगी कि आप किसी भी कंपनी को जो प्रचार में चल रही है आप उसको मत खरीद लीजिए। आप अंडरस्टैंड करिए कि वो कंपनी के कौन सा बोर्ड उसे संभाल रहा है, वो कंपनी के जो मालिक है उनकी क्या रेपुटेशन है, क्या वो ईमानदार रेपुटेशन है उनकी, क्या कंपनी की अच्छी रेपुटेशन है, कंपनी जो प्रोडक्ट बेच रही है उसकी मांग आगे है, आगे भी रहेगी, आज है या नहीं है, कंपनी पिछले 3-4 सालों के अंदर कंपनी ने क्या प्रॉफिट बनाया है, क्या लॉस बनाया, उस सब की पूरी अंडरस्टैंडिंग कर लीजिए। उसके बाद आप कैश मार्केट में उस शेयर्स पे इन्वेस्टमेंट करिए। दूसरी बात है, अगर आप केवल अपने पैसे से निवेश कर रहे हैं और उतना ही शेयर खरीदते हैं जितना कि क्या कहते हैं आप जिसको होल्ड कर सकें, जिनकी पूरी डिलीवरी आप पूरा पेमेंट करके ले सके, तो कैश मार्केट में लॉस के चांसेस बहुत कम होते हैं। रीजन भी कि जब आप फिक्स डिपॉजिट में निवेश करने जाते हैं तो आपको 4, 5, 6, 7%, आजकल थोड़ा इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है तो आपको 6-6.5% का इंटरेस्ट मिल जाता है, बट उसमें भी टैक्स लगता है अगर 10,000 रुपीज़ के ऊपर अगर उसमें क्या कहते हैं आपका इंटरेस्ट आपको मिलता है तो उसमें इंटरेस्ट बहुत कम होता है। तो कैश मार्केट में ये है कि आप अगर शेयर्स रख रहे हैं 1 महीने 2 महीने में भी आपके रेट आ रहे हैं, 3 महीने में भी आपके रेट आ रहे हैं, तो भी आप 10%, 15% अगर 3 महीने में बना रहे हैं तो साल का 40% आप बना रहे हैं। सो पेशेंस वाला मार्केट है, इन्वेस्टमेंट का मार्केट है। अगर आप स्टॉक मार्केट में सच में निवेश करना चाहते हैं और रिस्क बहुत कम लेना चाहते हैं तो कैश मार्केट को चुनिए और कैश मार्केट पे आप निवेश करिए। फ्यूचर मार्केट के बारे में मैं अपनी अगली वीडियो में बात करूंगा। थैंक यू। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो यहाँ पर इस सब्सक्राइब बटन पे ऐसे क्लिक कर दीजिए और ये बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर दीजिए। इससे आपको मेरे वीडियो की सारी नोटिफिकेशंस आपको आसानी से मिल जाएंगे।